क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रिगो और आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, लेकिन उस बाली की नहीं जो एएपी पूरे इंस्टाग्राम पर देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम आम रास्तों से हटकर 10 ऐसी छिपी हुई जगहों को देखने जा रहे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं है। मैं ऐसी जगहों की बात कर रहा हूं जो इतनी बढ़िया, इतनी शानदार हैं कि आपको इस कमाल के देश के बारे में अपनी सारी जानकारी पर शक होने लगेगा। यह सिर्फ एक और ट्रेवल वीडियो नहीं है, ये एक अनजानी जगह की यात्रा है, सबसे शानदार छिपे हुए स्वर्ग की खोज। और सुनो, आपको इस वीडियो के आखिर तक जरूर रुकना होगा क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ बहुत मजेदार ट्रिविया सवाल तैयार किए हैं। मेरा विश्वास करो, एएपी जो जानते हैं उसे टेस्ट करना चाहेंगे, और कौन जानता है, शायद एएपी कुछ हैरान करने वाला सीख भी लें। ये ऐसी जगहें हैं जो सच में कम जानी मानी हैं, तो एएपी उस सुंदरता और अनोखेपन से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए जो हम खोजने वाले हैं। अपनी नोटबुक्स तैयार रखो क्योंकि आपकी ड्रीम ट्रेवल लिस्ट बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। एएपी लोगों के लिए एक क्विक नोट, हमारे कमाल के दर्शकों, हमने यह पक्का किया है कि सबटाइटल्स में वाक्यों के बीच ज्यादा जगह हो ताकि हर डिटेल को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो। हम चाहते हैं कि एएपी कुछ भी मिस किए बिना हर अच्छी चीज का मजा ले। ठीक है, बहुत बातें हो गई। क्या एएपी प्लेनेट के कुछ सबसे शानदार छिपे हुए रत्नों को खोजने के लिए तैयार हैं? चलो चलें। ठीक है, हमारी कमाल की सीक्रेट लिस्ट में पहला है वाकाटोबी नेशनल पार्क। दोस्तों, अगर आपको डाइविंग या स्नॉर्कलिंग पसंद है तो यह जगह सचमुच धरती पर जन्नत है। हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा लाइवली मरीन एनवायरनमेंट में से एक की जो आपने कभी देखा होगा। अपने शहर के एक्वेरियम को भूल जाइए, यह असली चीज है, एक अंडर वाटर सिटी जो लाइवलीहुड से भरी है। यहाँ पानी की क्लैरिटी, ये पूरी तरह से पागलपन है। एएपी दूर दूर तक देख सकते हैं और कोरल और मछली के रंग सुपर ब्राइट हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। ये दूसरे वर्ल्ड में जाने जैसा है, लहरों के नीचे रंगों से भरा एक ड्रीम वर्ल्ड। वाकाटोबी असल में 4 मेन आइलैंड्स का एक शॉर्ट फॉर्म है, वांगी वांगी, कालेडूपा, तोमिया और बिनोंगको। हर एक कुछ खास ऑफर करता है, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है कि उनके रीफ एकदम परफेक्ट हैं, जैसे नए हों। ये कोई टूरिस्ट से भरी जगह नहीं है जहां कोरल सफेद और टूटा हुआ हो। ओहो नहीं, ये एक प्रोटेक्टेड मरीन पार्क है और यहाँ नेचर का बहुत बहुत ध्यान रखा जाता है। आपको बहुत सारी मछलियां एक साथ तैरती हुई दिखेंगी, अजीबोगरीब जानवर जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और ऐसे अजीब आकार के कोरल जो एलियंस ने बनाए हों। ये इस बात का सबूत है कि जब हम नेचर को अकेला छोड़ देते हैं तो वह कितनी इनक्रेडिबल हो सकती है। इमेजिन कीजिए गर्म और ट्रांसपेरेंट पानी में उतरना और लाइफ से भरी कोरल की दीवार से मिलना। हमने समुद्री कछुओं को बहुत शांति से तैरते हुए देखा, क्लाउनफिश को एनेमोन्स में अंदर बाहर जाते हुए, और कुछ रीफ शार्क को गहरे हिस्सों की रखवाली करते हुए भी। लेकिन चिंता मत कीजिए, वे हमसे ज्यादा डरते हैं। यहाँ समुद्री जानवरों की संख्या बहुत इंप्रेसिव है। साइंटिस्ट्स को वाकाटोबी में 750 से ज्यादा कोरल स्पीशीज और 900 से ज्यादा मछली स्पीशीज मिली है। ये बहुत ज्यादा है, इसलिए यह पूरी दुनिया के मरीन लाइफ के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट जगह है। वाकाटोबी की सबसे कूल चीजों में से एक ये है कि यहाँ डाइविंग के लिए बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं। यहाँ शैलो कोरल गार्डन है जो बिगिनर्स और स्नॉर्कलिंग के लिए परफेक्ट हैं, और डीप ड्रॉप ऑफ्स और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए मुश्किल करंट डाइव्स भी हैं जो थ्रिल चाहते हैं। यहाँ अंडर वाटर केव्स, पीक्स और सी माउंटेन्स हैं, हर एक अलग एडवेंचर के साथ। हमने लोकल गाइड्स से पायलट व्हेल्स और डॉल्फिन से मिलने की कहानियां भी सुनी। ये जगह सिर्फ डाइविंग के लिए नहीं है, ये एक पूरा अंडर वाटर वर्ल्ड है जो आपको बेजुबान कर देगा। यहाँ रहने वाले लोग भी ओशन से बहुत जुड़े हुए हैं, और यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि वे बहुत पहले से कैसे मछली पकड़ते हैं। वे कई जनरेशन से समुद्र के साथ शांति से रहते आए हैं और वे समुद्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यह इनक्रेडिबल है। लोकल हाउसेज या इको फ्रेंडली होटल्स में रहना आपको इस स्पेशल कल्चर को जानने और टूरिज्म को जगह को नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद करने का मौका देता है। ये सिर्फ ब्यूटीफुल चीजें देखने के बारे में नहीं है, ये पूरी जगह को वैल्यू करने के बारे में है, जिसमें वहां रहने वाले लोग भी शामिल हैं। तो अगर एएपी एक नेक्स्ट लेवल अंडर वाटर एडवेंचर की तलाश में है तो वाकाटोबी नेशनल पार्क वह जगह है। ये दूर है, ये परफेक्ट है, और यह आपकी कल्पना से भी ज्यादा मरीन लाइफ से भरा है। ये ऐसी जगह है जो आपको याद दिलाती है कि हमारा प्लेनेट कितना इनक्रेडिबल है। सीरियसली, इसे अपनी लिस्ट में डाल लीजिए, आपको पछतावा नहीं होगा। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, एक सच्चा छिपा हुआ खजाना जो उसे मिलने वाली सारी देखभाल और एडमायरेशन का हकदार है। अब हम बेलितुंग आइलैंड की ओर उड़ रहे हैं, तो
अगर वाकाटोबी पानी के अंदर की बात थी तो बेलिटुंग वो जगह है जहां जमीन और समंदर मिलकर कुछ सच में जादुई और सुपर यूनिक बनाते हैं। एएपी लोगों ने जरूर व्हाइट सैंड और क्लियर वाटर वाले बीचेस की तस्वीरें देखी होंगी, है ना? तो बेलिटुंग उस चीज को इन विशाल ग्रेनाइट रॉक्स के साथ अगले लेवल पर ले जाता है जो इसके किनारों पर बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी जायंट ने उन्हें ऐसे ही फेंक दिया हो। यह तस्वीरों के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे इनक्रेडिबल लैंडस्केप्स में से एक है जो मैंने देखी है। सबसे फेमस जगह शायद तांजुंग टिंगी बीच है, जिसे फेमस इंडोनेशियन फिल्म के कारण रेनबो ट्रूप्स बीच भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी खाड़ियां और कोस्ट लाइन्स हैं जो किसी के एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रही हैं। हम उन बीचेस की बात कर रहे हैं जहां शायद एएपी अकेले हों, इन बहुत पुरानी घिसी हुई चट्टानों से घिरे हों जो लाखों साल पुरानी हैं। सॉफ्ट और व्हाइट सैंड, क्रिस्टल क्लियर टर्क्वाइज वाटर और इन विशाल ग्रे रॉक्स के बीच का कंट्रास्ट बस शानदार है। ये एक फोटोग्राफर का सपना और एडवेंचरर्स के लिए पैराडाइज है। लेकिन बेलिटुंग सिर्फ जायंट रॉक्स ही नहीं है। आइलैंड का माहौल बहुत शांत है और वहां के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। हमने कुछ मोटर बाइक्स किराए पर ली और चारों ओर घूमे, छिपे हुए बीचेस की खोज करते हुए जो किसी भी टूरिस्ट मैप पर नहीं थे। हमें जो सबसे कूल चीज मिली उनमें से एक लेंगकुआस आइलैंड थी, जहां 19वीं सदी का यह बहुत फेमस लाइट हाउस है। एएपी ऊपर चढ़ सकते हैं और आसपास के आइलैंड्स और रीफ्स का एक इनक्रेडिबल पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। लेंगक्वास के पास स्नॉर्कलिंग भी बहुत अच्छी है, क्लियर वाटर्स और बहुत सारी मछलियों के साथ। बीचेस के अलावा बेलिटुंग में कुछ और अट्रैक्शंस भी हैं जो उतने फेमस नहीं हैं। हमने काओलिन लेक का दौरा किया, जो एक बहुत ही सुंदर आर्टिफिशियल ब्लू लेक है जो एक पुरानी माइन होल से बना है। चमकते हुए ब्लू वाटर को घेरे हुए व्हाइट काओलिन क्लिफ्स एक ऐसा लैंडस्केप बनाते हैं जो किसी और दुनिया का लगता है। यह नेचुरल नहीं है, लेकिन यह सच में बहुत खूबसूरत है और इसमें कुछ क्रेजी तस्वीरें आती हैं। ये वो अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज हैं जो बेलिटुंग को इतना स्पेशल बनाती हैं। एएपी खूबसूरत बीचेस की उम्मीद करते हैं और आपको बहुत कुछ मिलता है। बेलिटुंग में फूड भी कुछ ऐसा है जिसे आपको ट्राई करना चाहिए। चूंकि ये एक आइलैंड है, सी फूड बहुत फ्रेश और टेस्टी है। हमने कुछ बेहतरीन ग्रिल्ड फिश और एक ट्रेडिशनल बेलिटुंग नूडल डिश खाई जिसे माई बेलिटुंग कहा जाता है, जो एक फ्लेवरफुल ब्रॉथ है जिसमें श्रिम्प और वेजिटेबल्स होते हैं। बीच पर फ्रेश सी फूड खाना, अपने पैरों को रेत में डुबोना और सनसेट को उन विशाल चट्टानों पर आसमान को पेंट करते हुए देखना, यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे हराना मुश्किल है। ये सिंपल है लेकिन परफेक्ट है। तो अगर एएपी एक अलग बीच डेस्टिनेशन की तलाश में है जो सिर्फ रेत ही नहीं है, तो बेलिटुंग आइलैंड आपको बुला रहा है। स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी, यूनिक रॉक फॉर्मेशंस और वहां के लोगों के इजी गोइंग वाइब का मिश्रण इसे एक सच्चा हिडन जेम बनाता है। यह ऐसी जगह है जहां एएपी रिलैक्स कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और बस नेचर की क्रिएटिविटी से हैरान हो सकते हैं। मेरा विश्वास करो, वे जायंट रॉक्स पर्सनली और भी इंप्रेसिव हैं। ओके टीम, टाइट पकड़ लो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट हिडन जेम डेरावान आइलैंड्स वो जगह है जहां चीजें सुपर एक्साइटिंग हो जाती हैं। हम ईस्ट कैलिमेंटन में एक आर्किपेलागो की बात कर रहे हैं जो कुछ सबसे इनक्रेडिबल मरीन एनकाउंटर्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है जो एएपी सोच सकते हैं। अगर आपने कभी मजेस्टिक मैंटा रेज या जेंटल व्हेल शार्क्स के साथ स्विम करने का ड्रीम देखा है, तो डेरावान दुनिया की बेस्ट प्लेसेस में से एक है जहां ये ड्रीम सच हो सकता है। और ये अभी भी दूसरी फेमस प्लेसेस के कंपेयर में इतना वेल नोन नहीं है। डेरावान ग्रुप के मेन आइलैंड्स डेरावान, संगलाकी, काकाबान और मरातुआ हैं। हर एक का अपना चार्म और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को है। संगलाकी फेमस है मैंटा रेस के लिए जो वहां क्लीन होने आती हैं। एपी स्नॉर्कल या डाइव कर सकते हैं और इन बड़े ग्रेसफुल क्रीचर्स को ग्लाइड करते हुए देख सकते हैं, कभी कभी ग्रुप्स में। इट्स अ सुपर अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी सो क्लोज टू सच वंडरफुल एनिमल्स इन देयर नेचुरल होम। हमने घंटों बस फ्लोट करते हुए और उन्हें देखते हुए स्पेंड किए। ऐसा लग रहा था जैसे हम नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री में हैं। फिर काकाबान आइलैंड है जिसमें एक ह्यूज लैंडलॉक्ड सॉल्ट वाटर लेक है जो मिलियंस ऑफ स्टिंगलेस जेलीफिश से भरा हुआ है। हाँ, आपने ठीक सुना, स्टिंगलेस जेलीफिश। एएप पानी में जा सकते हैं और उनके बीच स्विम कर सकते हैं। ये एक बहुत रेयर और अदरवर्ल्डली एक्सपीरियंस है, जैसे हार्मलेस लिटिल जेलीफिश की गैलेक्सी में फ्लोट करना जो विगल करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे कुछ ही प्लेसेस हैं, तो काकाबान ट्रूली एक स्पेशल डेस्टिनेशन है। वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा स्विम और थोड़ा वॉक करना पड़ता है, बट इट्स टोटली वर्थ इट। माराचुआ आइलैंड भी कुछ अलग ऑफर करता है, इनक्रेडिबल वॉल डाइव्स के साथ और बड़े ओपन वाटर मरीन लाइफ जैसे शार्क्स, बाराकूडास और बड़े फिश के ह्यूज स्कूल्स देखने का चांस।
मराठुआ के कुछ होटल्स में ओवर वाटर बंगलोज भी हैं, जहां एएपी अपनी रूम के ठीक नीचे सी टर्टल्स को स्विम करते हुए देख सकते हैं। हमने डेरावन में बहुत सारी टर्टल्स देखी, वो हर जगह हैं। ये ग्रीन टर्टल्स और हॉक्सबिल टर्टल्स के एग्स देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और उन्हें लोगों के आसपास इतना काल्म देखना दिखाता है कि वहां की नेचर कितनी वेल प्रिजर्व्ड है। डेरावान के ऑफ द बीटन पाथ एडवेंचर्स ही इसे ट्रूली स्पेशल बनाते हैं। हमने लोकल के बोट्स पर ट्रैवल किया, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक, हम्बल होम स्टेज में ठहर फ्रेंडली लोकल्स के साथ, और फ्रेश फिश खाई जो उसी दिन पकड़ी गई थी। यहाँ लग्जूरियस रिजॉर्ट्स की बात नहीं है, यहाँ ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस और नेचर के क्लोज रहने की बात है। डेरावान तक पहुंचने का जर्नी अपने एएपी में एक एडवेंचर हो सकता है, फ्लाइट्स और बोट राइड्स के साथ, लेकिन यही चीज इसे सो नेचुरल और क्राउड फ्री रखती है। अगर आपको ओशन पसंद है और एएपी ट्रूली वाइल्ड मरीन लाइफ को देखना चाहते हैं, तो डेरावान आइलैंड्स एक मस्ट विजिट प्लेस है। ओशन के जेंटल जायंट्स से लेकर जेलीफिश लेक की स्ट्रेंज वर्ल्ड तक, ये आर्किपेलागो आपको अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स देता है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको याद दिलाती है कि हमारे ओशंस में लाइफ कितनी वंडरफुल और डाइवर्स है। तो अपना स्नॉर्कल, डाइव गियर और सेंस ऑफ एडवेंचर पैक कर लो, क्योंकि डेरावान आपको अमेज करने के लिए वेट कर रहा है। अच्छा, एडवेंचर पसंद करने वालों, क्या एएपी ऐसी जगह के लिए तैयार हैं जो दूर के स्वर्ग की परिभाषा है? हमारा अगला छिपा हुआ रत्न टोगियन आइलैंड्स है, जो सेंट्रल सुलावेसी में टोमिनी की खाड़ी में स्थित है। यहां पहुंचना एक यात्रा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसमें फेरी और धैर्य की जरूरत होती है, लेकिन यही वजह है कि यह इतना खास और कम भीड़ वाला है। अगर एएपी सच में दुनिया से कट जाना चाहते हैं और रॉबिन्सन क्रूसो जैसा महसूस करना चाहते हैं, तो टोगियन आपकी जगह है। यह वह जगह है जहां एएपी यह भूल जाते हैं कि आज कौन सा दिन है। टोगियन आइलैंड्स को इतना खास क्या बनाता है? सबसे पहले, वे कितने अलग थलग हैं। वे शांत, फिरोजी पानी से घिरे हुए हैं और हरे भरे जंगल से ढके ज्वालामुखी द्वीप हैं। कोई बड़े होटल नहीं है, कोई हलचल भरे शहर नहीं है, बस छोटे सुंदर मछली पकड़ने वाले गांव हैं और छिपी हुई खाड़ियां, जहां आपको शायद अपने ही पैरों के निशान दिखें। यहाँ जीवन की गति बहुत धीमी और शांत है। यह आधुनिक जीवन की भाग दौड़ के लिए एकदम सही इलाज है। हमने सचमुच महसूस किया कि पहुंचते ही हमारा तनाव कम हो गया। टोगियन स्नॉर्कलिंग और डाइविंग करने वालों के लिए एक स्वर्ग है। छोटे छोटे द्वीपों में से कई के किनारे से ही आसानी से पहुंचने योग्य जीवंत कोरल रीफ हैं। एएपी साधारण सुंदर बंगलों में रह सकते हैं, जो अक्सर पानी के ऊपर बने होते हैं, और बिस्तर से सीधे समुद्र में कूद सकते हैं। हमने अपना दिन स्थानीय नावों पर द्वीप द्वीप घूमते हुए, छिपी हुई खाड़ियां खोजते हुए और साफ पानी वाली झीलों में स्नॉर्कलिंग करते हुए बिताया। बहुत सारे समुद्री जीव हैं, रंगीन मछलियां हैं, कछुए हैं, और अगर एएपी भाग्यशाली हैं तो एएपी डगोंग भी देख सकते हैं। टोगियन आइलैंड्स की सबसे अनोखी चीजों में से एक है बजाऊ लोग, जिन्हें कभी कभी समुद्री जिप्सी भी कहा जाता है। उनमें से कई पानी के ऊपर बने स्टिल्ट घरों में रहते हैं और समुद्र के साथ उनका जुड़ाव अविश्वसनीय है। बजाऊ गांव का दौरा करना एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक अनुभव है। ये देखना कि वे अपने आसपास के समुद्र के साथ कितनी शांति से रहते हैं। वे अविश्वसनीय फ्री डाइवर और मछुआरे हैं और उनकी जीवन शैली सदियों से लगभग अपरिवर्तित रही है। ये एक विनम्र और आंखें खोलने वाला अनुभव है। द्वीप खुद बहुत विविध हैं। उना उना है, एक ज्वालामुखी द्वीप जिसमें काली रेत के समुद्र तट और शानदार डाइविंग स्पॉट हैं। यहाँ तक कि एक जहाज का मलबा भी है। फिर कदीदीरी है, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और शांत गेस्ट हाउस के लिए जाना जाता है। मालेनगे द्वीप आपको एक छोटे से द्वीप से जोड़ने वाले एक लंबे लकड़ी के पुल पर चलने का मौका देता है, जो अविश्वसनीय रीफ फ्लैट्स के ऊपर से गुजरता है। हर द्वीप का अपना एक अलग माहौल है, लेकिन वे सभी प्राकृतिक सुंदरता और शांति की भावना साझा करते हैं। अगर एएपी ऐसी जगह भागना चाहते हैं जो इस दुनिया से बाहर लगती हो, तो टोगियन आइलैंड्स वह जगह है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मुश्किल यात्रा से डरते हैं, लेकिन इनाम शुद्ध प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव है, जो ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। यह रिचार्ज करने, एक्सप्लोर करने और प्रकृति से गाढ़े तरीके से जुड़ने की जगह है। यह उस तरह का एडवेंचर है जो आपको बदल देता है। ओके, आइलैंड पैराडाइज से थोड़ा अलग हटकर बात करते हैं और चलते हैं वेस्ट सुमात्रा के ऊंचे इलाकों में। एक जगह है जिसका नाम है बुकिट टिंगी। यह शहर इंटरनेशनल टूरिस्ट अक्सर नहीं देखते, पर दोस्तों, यह कल्चर और श्योनरी का असली खजाना है। अगर एएपी इंडोनेशिया का एक अलग साइड देखना चाहते हैं बीचेस से दूर, तो बुकिट टिंगी सही जगह है। हम बात कर रहे हैं अमेजिंग माउंटेन लैंडस्केप्स की, यूनिक आर्किटेक्चर की,
और एक रिच और वाइब्रेंट कल्चर की जो आपको मोह लेगा। बुकिट टिंगी का मतलब इंडोनेशियन में ऊंची पहाड़ी है और ये अपने नाम पर खरा उतरता है। ये मिनांकाबाउ के ऊंचे इलाकों में बसा है। यहाँ की हवा फ्रेश और प्योर है, जो कोस्ट की गर्मी से एक अच्छा बदलाव है। इस इलाके की सबसे फेमस चीज मिनांकाबाउ की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, जिसकी कर्व्ड रूफ्स बफेलो हॉर्न्स जैसी दिखती है। आपको ये खूबसूरत स्ट्रक्चर हर जगह दिखेंगे, बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स से लेकर सिंपल घरों तक। ये बहुत यूनिक और देखने में सुंदर है, इंडोनेशिया की बाकी चीजों से एकदम अलग। बुकिट टिंगी के पास एक जगह है जो आपको जरूर देखनी चाहिए, वह है सियानोक कैनियन या नगाराई सियानोक। यह एक इम्प्रेसिव कैनियन है जिसमें बहुत ऊंची रॉक वॉल्स हैं, एक घुमावदार नदी है और बहुत सारी हैरी भरी हरियाली है। व्यूज सच में स्पेक्टेकुलर हैं, खासकर सनराइज या सनसेट के समय। एएपी कैनियन में नीचे तक हाइक कर सकते हैं, ट्रेडिशनल विलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं और बस अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी का मजा ले सकते हैं। हमने तो मंकीज को भी रॉक वॉल्स के किनारे आराम करते देखा। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो प्राचीन और पावरफुल लगता है। बुकिट टिंगी खुद एक बस्टलिंग टाउन है जिसका एक रिच हिस्ट्री है। जामगड़ांग शहर के बीच में एक बड़ी क्लॉक टावर एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है और मिलने के लिए एक अच्छी जगह है। पासर अतास और पासर बावाह जैसे लोकल मार्केट्स बहुत एनर्जेटिक, थोड़े क्योटिक और फुल ऑफ लाइफ हैं। यहाँ आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, स्पाइसेस से लेकर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स तक सब कुछ मिल जाएगा। हमने घाटो मार्केट में घूमते हुए, लोकल ट्रीट्स टेस्ट करते हुए और वाइब को अब्सॉर्ब करते हुए बिताए। लोग बहुत फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं। मिनांकाबाउ कल्चर मैट्रिलिनियल भी है जो काफी यूनिक है। प्रॉपर्टी और लैंड मां से बेटी को मिलती है और महिलाओं का कम्युनिटी में एक इम्पोर्टेंट और रेस्पेक्टेड प्लेस है। उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस और उनके फेमस स्पाइसी पाडांग फूड के बारे में जानना बुकिट टिंगी एक्सपीरियंस का एक बड़ा हिस्सा है। और मेरा यकीन मानिए, पाडांग फूड दुनिया के सबसे डिलीशियस और फ्लेवरफुल फूड्स में से एक है जो एएपी कभी टेस्ट करेंगे। आपको बस डिस्प्ले में से अपनी पसंद की डिशेस पॉइंट करनी है और वे उन्हें आपकी प्लेट में रख देंगे। ये एक असली फीस्ट है। तो अगर एएपी कल्चर, हिस्ट्री और अमेजिंग नेचुरल लैंडस्केप्स से भरा एक एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बुकिट टिंगी आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। यह इंडोनेशिया का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाता है जिसे कई टूरिस्ट्स मिस कर देते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां एएपी एक यूनिक कल्चर में डूब सकते हैं, इनक्रेडिबल सीनरीज से अमेज्ड हो सकते हैं और देश के सबसे अच्छे फूड में से कुछ खा सकते हैं। सुमात्रा के हाईलैंड्स में ये हिडन जेम डेफिनेटली ट्रेवल के लायक है। अच्छा, एएपी में से बहुतों ने नुसा पेनिडा के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? बाली के पास वो द्वीप है जहां फेमस केलिंकिंग बीच है जो टी-रेक्स बे के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, केलिंकिंग तो सच में बहुत ही कमाल का है, इतना खूबसूरत कि एएपी देखते ही रह जाएंगे। पर बात यह है कि नुसा पेनिडा सिर्फ केलिंकिंग और एंजल्स बिल्लाबोंग से कहीं ज्यादा है। आज हम इस चट्टानी द्वीप के उन कम देखे गए छिपे हुए कोनों में जाएंगे जिन्हें ज्यादातर टूरिस्ट पूरी तरह से मिस कर देते हैं। दोस्तों, असली एडवेंचर यहीं से शुरू होता है। जहां भीड़ पश्चिम के नजारों पर जा रही थी, वहीं हमने स्कूटर किराए पर लिए और पूर्वी और दक्षिणी तटों को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। और हमें क्या क्या खजाने मिले, सोचिए। सफेद रेत के छिपे हुए बीच जो लगभग आपके अकेले के लिए हैं, चट्टानों पर बने शानदार मंदिर जैसे कि वे टूटती लहारों पर लटके हों और छिपे हुए झरने जो समुद्र में गिरते हैं। ये वो नुसा पेनिडा है जो इंस्टाग्राम पर हर जगह नहीं है और ये सच में कमाल का है। रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इसका इनाम बहुत ज्यादा है। हमारी सबसे पसंदीदा खोजों में से एक थी सुवेहन बीच। वहां पहुंचने के लिए चट्टान पर बने एक खड़ी रास्ते से थोड़ी लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन जब एएपी नीचे पहुंचते हैं तो आपको सफेद रेत का एक शानदार अछूता किनारा मिलता है, एक विशाल नुकीली चट्टान और लगभग कोई और नहीं। ऐसा लगा जैसे हमने अपना खुद का प्राइवेट स्वर्ग खोज लिया हो। फिर अतु बीच है जो ज्यादा जाना पहचाना है, लेकिन अगर एएपी आसपास एक्सप्लोर करते हैं तो आपको शांत जगहें और अद्भुत नजारे मिल सकते हैं जो इसकी शानदार आर्ट शेप्ड वाली चट्टान का एक अलग नजारा पेश करते हैं। हमने द्वीप के कुछ छिपे हुए झरनों को खोजने के लिए अंदर जंगल में भी कदम रखा, जैसे पेगुयांगन झरना जो असल में एक पवित्र जल मंदिर है जो एक चट्टान पर बना है जहां एक खड़ी नीली सीढ़ी से पहुंचा जा सकता है। नीचे जाते हुए नजारे कमाल के हैं, विशाल समुद्र को देखते हुए। ये तैरने के लिए कोई बड़ा झरना नहीं है, लेकिन उन सीढ़ियों से नीचे जाने और मंदिर को देखने का अनुभव अविस्मरणीय है। एक और जगह है टेम्बलिंग बीच और जंगल, एक घने जंगल में छिपा एक प्राकृतिक पूल, एक सच्चा नखलिस्तान। नुसा पेनिडा में स्थानीय जीवन मुख्य पर्यटन केंद्रों से दूर भी बहुत दिलचस्प है।
एएपी समुद्री शैवाल उगाने वालों को उथले पानी में अपने खेतों की देखभाल करते देखेंगे, छोटे गांवों में स्थानीय लोगों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे और द्वीप के एक ज्यादा असली पक्ष का अनुभव करेंगे। यहाँ के लोग अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं और जानते हैं कि इस चट्टानी और खूबसूरत द्वीप पर कैसे रहना है। ये भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों के बिल्कुल विपरीत है और आपको एक अलग जीवन शैली देखने को मिलती है। तो हालांकि केलिंकिंग बीच निश्चित रूप से देखने लायक जगह है, मैं आपको नुसा पेनिडा में पॉपुलर जगहों से आगे जाने की चुनौती देता हूँ। एक स्कूटर किराए पर लें, कुछ ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए तैयार रहें और इस द्वीप के छिपे हुए रत्नों को एक्सप्लोर करें। आपको अछूती सुंदरता, रोमांचक एडवेंचर और खोज की एक ऐसी भावना मिलेगी जो आपको मुख्य पर्यटन मार्ग पर नहीं मिलेगी। नुसा पेनिडा के छिपे हुए कोने उनका इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें खोजने की हिम्मत करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्योर और अनटच्ड ब्यूटी के होली ग्रेल की, राजा अम्पट। आपने वायक की फेमस लाइमस्टोन फॉर्मेशंस की फोटोज जरूर देखी होंगी जो टर्क्वाइज वाटर से बाहर निकलती हैं। और हाँ, ये ब्रेथ टेकिंग है। लेकिन राजा अम्पट बहुत बड़ा है, एक आर्चिपेलागो जिसमें 1500 से ज्यादा आइलैंड्स हैं और इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी सुपर रिमोट है और टूरिस्ट ने इसे अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया है। हम क्लासिक व्यू पॉइंट से आगे बढ़ते हैं और राजा अम्पट के उन पार्ट्स की बात करते हैं जो ट्रूली ऑफ ग्रिड हैं। इस लास्ट पैराडाइज की लास्ट फ्रंटियर्स। राजा अम्पट के रिमोट पार्ट्स को ट्रूली एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एडवेंचर के लिए रेडी रहना होगा। इसका मतलब अक्सर लिवरबोर्ड्स पर रहना या लॉन्ग बोर्ड जर्नीज करना होता है ताकि एएपी सोरोंग या वाइसाई जैसे मेन एंट्री पॉइंट से दूर आइलैंड्स तक पहुंच सकें। हम ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं जहां आपको डीनो तक कोई दूसरी टूरिस्ट बोट शायद ना दिखे, जहां सिर्फ बर्ड्स की आवाज, वेव्स और जंगल की सरगोशी सुनाई देती है। यह नेचर में डीपली इमर्स होने जैसा है। यह टाइम और रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका रिवॉर्ड फ्रैंकली इनकॉम्परेबल है। मिसूल राजा एम्पट के सदर्न पार्ट में ऐसी ही एक एरिया है। यह अपनी स्पेक्टेकुलर मेज लाइक लाइमस्टोन फॉर्मेशंस के लिए फेमस है, हिडन लगून्स, एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स और प्लैनेट के कुछ मोस्ट वाइब्रेंट सॉफ्ट कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इनक्रेडिबल है, राजा एम्पट के ऑलरेडी हाई स्टैंडर्ड्स के लिए भी। मिसूल में डाइविंग करना किसी दूसरी दुनिया में स्टेप इन करने जैसा है, जहां अंडर वाटर लैंडस्केप्स सिंपली ड्रीमी है। यह हर फोटोग्राफर का ड्रीम है, वाटर के ऊपर और नीचे दोनों। फिर आर्चिपेलागो में स्कैटर्ड काउंटलेस स्मॉलर अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं। इमेजिन कीजिए एएपी एक परफेक्ट व्हाइट सैंड बीच पर पहुंचे हैं, कोकोनट पाल्म से घिरे हुए और आसपास कोई नहीं है। आप ही दिन भर बीच से ही प्रिस्टीन रीफ्स में स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में कायाकिंग कर सकते हैं या हिडन व्यू पॉइंट्स तक हाइक कर सकते हैं जो जॉ ड्रॉपिंग पैनोरामिक व्यूज देते हैं। यह वही एक्सपीरियंस है जो आपको एक ट्रू एक्सप्लोरर जैसा फील कराता है, ऐसी जगहों को डिस्कवर करना जहां बहुत कम लोग पहले गए हैं। इन रिमोट एरियाज में लोकल पापुअन कल्चर भी इनक्रेडिबली रिच और फैसिनेटिंग है। एक स्मॉल विलेज में ट्रेडिशनल होम स्टे में रहना आपको उनके वे ऑफ लाइफ को क्लोजली और ऑथेंटिकली देखने का मौका देता है, उनका सी से कनेक्शन और उनके यूनिक कस्टम्स। पापुअन लोगन की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी ट्रूली हार्ट वार्मिंग है। कुछ बहासा इंडोनेशियन वर्ड्स या लोकल डायलेक्ट्स भी सीखना कम्युनिटीज से कनेक्ट करने और उनके पर्सपेक्टिव को समझने में बहुत हेल्प कर सकता है। राजा एम्पट को अक्सर अमेज़न ऑफ द सीज कहा जाता है। इसकी इनक्रेडिबल मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए यह कोरल ट्रायंगल के हार्ट में लोकेटेड है, लेकिन इसके शेयर स्केल और प्रिस्टीन विल्डरनेस को ट्रूली अप्रिशिएट करने के लिए आपको नोन से आगे वेंचर करना होगा। राजा एम्पट के फार फ्लंग पार्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए डेडिकेशन चाहिए, लेकिन यह आपको प्योर रॉ ब्यूटी का एक्सपीरियंस देता है जो हमारी दुनिया में इंक्रीजिंगली रेयर होता जा रहा है। यह पैराडाइज के वेरी एज तक का सफर है। चलो, अब हम फिर से कोस्ट से हटेंगे और सेंट्रल जावा के पहाड़ों में ऊपर जाएंगे। एक जगह है जिसका नाम डिएंग प्लेटो है। ये कोई टिपिकल ट्रॉपिकल पैराडाइज नहीं है। डिएंग एक ज्वालामुखी का कैल्डेरा है, एक ऊंचा, रहस्यमयी और धुंध भरा पठार जिसे कई लोग देवताओं का घर कहते हैं। यहाँ आपको उबलते हुए मडपूल मिलेंगे, कई रंगों की ज्वालामुखी झीलें, बहुत पुराने हिंदू मंदिर और एक यूनिक कल्चर जो समुद्र तल से 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊपर रहने की आदी हो चुकी है। ये बिल्कुल अलग और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। डिएंग प्लेटो तक का सफर खुद में एक एडवेंचर है, जहाँ घुमावदार और खड़ी पहाड़ी सड़कें हैं और टेरेसेस में बनी वेजिटेबल फार्म्स हैं जो पहाड़ों से लटकी हुई लगती हैं। हवा ठंडी हो जाती है और अक्सर एक रहस्यमयी धुंध छा जाती है जो इस जगह को और भी अदरवर्ल्डली बना देती है। जब एएपी पहुंचते हैं
तो आपका स्वागत एक विशाल ज्वालामुखी के लैंडस्केप से होता है। सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है तेलगा वरना या रंगीन झील, जिसका रंग दिन के समय और सल्फर कंटेंट के हिसाब से बदलता रहता है, हेयर, नीले और यहाँ तक कि बैंगनी रंगों में भी। ये देखने लायक एक अमेजिंग चीज है। पास ही आपको कावाह सिकिदंग मिलेगा, जो एक्टिव वॉल्केनिक क्रेटर्स का एक फील्ड है जहां उबलते हुए मड पूल और भाप छोड़ते हुए फ्यूमरोल्स हैं। एआपी किनारे तक चल सकते हैं, ध्यान से जाहिर है, और धरती की रॉ पावर को देख सकते हैं। सल्फर की गंध तेज होती है, लेकिन ज्वालामुखी की एक्टिविटी को इतने करीब से देखना एक अविश्वसनीय अनुभव है। ये आपको सच में उन अर्थ फोर्सेस की कद्र करना सिखाता है जिन्होंने इस लैंडस्केप को बनाया है। ये सच में किसी दूसरे प्लेनेट पर होने जैसा है। डिएंग प्लेटो में जावा के कुछ सबसे पुराने हिंदू मंदिर भी हैं, जो 7वीं और 8वीं सदी के हैं। अर्जुना कॉम्प्लेक्स अपने छोटे पत्थर के मंदिरों के समूह के साथ धुंधले पहाड़ों के बीच खड़ा है। ये एंशिएंट स्ट्रक्चर्स जो हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं, इस जगह की रिच हिस्ट्री को दिखाते हैं। ये सोचना अमेजिंग है कि इतने समय पहले ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में यहाँ कौन सी सभ्यताएं रहती थी। डिएंग के लोकल लोगों का एक यूनिक कल्चर और परंपराएं हैं। वे अविश्वसनीय रूप से रिजिलियंट हैं। ज्वालामुखी की खड़ी ढलानों पर आलू, गाजर और अन्य सब्जियां उगाते हैं। एएपी गिम्बल हेयर या ड्रेडलॉक्स वाले बच्चों को भी देख सकते हैं, जिसे लोकल ट्रेडिशन में एक ब्लेसिंग माना जाता है और अक्सर एक स्पेशल सेरेमनी में काटा जाता है। इन लोकल कस्टम्स और बिलीफ्स के बारे में जानना डिएंग के अनुभव में एक और लेयर जोड़ता है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग यूनिक जगहों पर कैसे अडेप्ट होते हैं और रहते हैं। डिएंग में सबसे पॉपुलर चीजों में से एक है सुबह सुबह उठकर सिकुनिर हिल पर सनराइज देखने के लिए हाइक करना। साफ दिन में एएपी एक सुनहरा सनराइज देख सकते हैं, जो नीचे बादलों के समुद्र को रोशन करता है और दूर कई ज्वालामुखी चोटियों के नजारे दिखते हैं। ये एक मैजिकल और अनफॉरगेटेबल नजारा है। डिएंग प्लेटो स्टनिंग लैंडस्केप्स, एंशिएंट हिस्ट्री और यूनिक कल्चर की जगह है, एक सच्ची हिडन जेम जो एक बिल्कुल अलग इंडोनेशियाई एडवेंचर ऑफर करती है। bueno दोस्तों, अपनी इस सेकंड लास्ट हिडन जेम के लिए हम फिर से समुंदर के पास जा रहे हैं, लेकिन इस बार सेंट्रल जावा के कोस्ट के पास कुछ आइलैंड्स के ग्रुप पर, करीमुन जावा आइलैंड्स। अगर एएपी एक ऐसे आइलैंड गेटवे की तलाश में है जहां पहुंचना आसान हो और जो बहुत शांत हो, तो करीमुन जावा सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये एक नेशनल मरीन पार्क है जिसमें 27 आइलैंड्स हैं, जो सुंदर बीचों, शानदार स्नॉर्कलिंग और बिना भीड़-भाड़ के एक सुपर रिलैक्स्ड माहौल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। करीमुन जावा को जो चीज इतना खास बनाती है, वो इसका रिलैक्स्ड माहौल और इसकी अद्भुत नेचुरल ब्यूटी है। कल्पना कीजिए, मुलायम सफेद रेत वाले बीच, क्रिस्टल क्लियर फेरोजी पानी और हेयर भरे आइलैंड्स। ये ऐसी जगह है जहां एएपी एक स्कूटर किराए पर लेकर मैन आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना खुद का छिपा हुआ बीच ढूंढ सकते हैं और बस पूरा दिन आराम कर सकते हैं। यहाँ की जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी है, लोकल लोग फ्रेंडली हैं और यह सच में एक आइलैंड पैराडाइज जैसा लगता है। ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग यहाँ बहुत पॉपुलर है और इसकी अच्छी वजह भी है। करीमुन जावा के पास के कोरल रीफ्स आमतौर पर अच्छी कंडीशन में हैं और एएपी कई तरह के मरीन लाइफ देख सकते हैं, जैसे रंगीन मछलियां, कछुए और कभी-कभी गहरे पानी में रीफ शार्क भी। कई स्नॉर्कलिंग स्पॉट हैं जहां बोट ट्रिप से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिनमें अक्सर कई अलग-अलग आइलैंड्स पर विजिट, दोपहर के खाने के लिए बीच पर ताजा मछली, बारबेक्यू और कम ज्वार में दिखने वाले सैंड बार्स पर स्टॉप शामिल होते हैं। ये पानी में बिताया गया एक शानदार दिन होता है। आइलैंड हॉपिंग करीमुन जावा में करने के लिए सबसे अच्छी चीज है। एएपी एक लोकल बोटमैन को किराए पर ले सकते हैं, जो आपको कुछ निर्जन आइलैंड्स पर ले जाए, हर एक अपनी खासियत के साथ। मेनजंगन केसीएल और मेनजंगन बेसार अपने रीफ्स और शार्क के साथ तैरने के मौके के लिए फेमस हैं, अगर एएपी हिम्मत कर सकें। सेमहारा बेसार और सेमहारा केसीएल आइलैंड्स में शानदार बीच और शोरलाइन के पास बेहतरीन स्नॉर्कलिंग है। यहाँ अपने लिए एक शांत बीच ढूंढना बहुत आसान है। बीचों और पानी के अंदर की दुनिया के अलावा करीमुन जावा मैंग्रोव फॉरेस्ट में घूमने, फिशिंग विलेजेस देखने और शानदार सनसेट का आनंद लेने का मौका भी देता है। करीमुन आइलैंड पर मेन टाउन में एक लाइवली नाइट मार्केट है, जहां एएपी स्वादिष्ट और ताजा ग्रिल्ड सी फूड और फिश बहुत सस्ते में खा सकते हैं। ये रात में घूमने, लोकल लोगों और दूसरे यात्रियों से मिलने और आइलैंड के वाइब को महसूस करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यह सरल, प्रामाणिक और बहुत मजेदार है। करीमुन जावा एक परफेक्ट जगह है। यह सुंदर है, करने के लिए बहुत कुछ है,
लेकिन अभी भी बहुत सारे टूरिस्टों से भरा नहीं है। जावा से यहाँ फेरी या छोटे प्लेन से पहुंचना काफी आसान है, इसलिए यह एक छोटे आइलैंड गेटवे के लिए एक शानदार ऑप्शन है। अगर एएपी शांति, नेचुरल ब्यूटी और एक सच्चे इंडोनेशियाई आइलैंड लाइफ का अनुभव ढूंढ रहे हैं तो करीमुन जावा आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ये स्वर्ग का एक ऐसा टुकड़ा है जो आपके द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। और आखिर में हमारे 10वें हिडन जेम के लिए हम एक ऐसे आइलैंड पर जा रहे हैं जो किसी और जमाने या किसी और दुनिया का लगता है। सुम्बा। ईस्ट नूसा टेंगारा में बसा सुम्बा रगेड, वाइल्ड और पुरानी ट्रेडिशंस और यूनिक लैंडस्केप्स से भरा हुआ है। यह टिपिकल पाल्म फ्रिंज्ड बीच डेस्टिनेशन नहीं है, हालांकि इसमें वो भी है। सुम्बा में बड़े बड़े सैवानास हैं, ट्रेडिशनल विलेजेस हैं जहां ऊंचे ऊंचे मेगालिथिक टूम्स हैं, वर्ल्ड क्लास सर्फिंग वेव्स हैं और फेमस वाइल्ड हॉर्सेस भी हैं। यह जगह सच में इनक्रेडिबल है और हमने इस ज्यादा लंबे सेगमेंट को आखिर के लिए बचाकर रखा था क्योंकि यह बहुत स्पेशल है। सुम्बा के लैंडस्केप्स इंडोनेशिया के ज्यादातर हिस्सों से बहुत अलग हैं। आइलैंड के बड़े हिस्से रोलिंग हिल्स और ग्रासलैंड से ढके हुए हैं, जिससे इसे अफ्रीकन सवाना जैसी फील मिलती है। खासकर ड्राई सीजन में आपको हॉर्सेज और कैटल के हर्ड्स खुलेआम घूमते हुए दिखेंगे, जो आज की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ के बीचेस अक्सर वाइल्ड और विंडी होते हैं, जिनमें पावरफुल वेव्स होती हैं जो दुनिया भर से एक्सपीरियंस सर्फर्स को अट्रैक्ट करती हैं, खासकर साउथ वेस्ट कोस्ट पर। इमेजिन कीजिए कि वेव्स सिर्फ आपके लिए हैं और वाइल्ड नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन जो चीज सुम्बा को सच में खास बनाती है वह इसकी इंडिजिनस कल्चर है, जो बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है। सुम्बा के लोग आज भी अपनी पुरानी एनिमिस्ट बिलीफ्स को मानते हैं, जिन्हें मारापू कहा जाता है। आपको यूनिक थैचड रूफ हाउसेस वाले ट्रेडिशनल विलेजेस दिखेंगे, जो अक्सर इंप्रेसिव मेगालिथिक स्टोन टूम्स के आसपास बने होते हैं, जहां इंपॉर्टेंट एंसेस्टर्स को दफनाया गया है। ये विलेजेस लिविंग कम्युनिटीज हैं, सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं, और उनकी सेरेमोनीज और डेली लाइफ को देखना एक ऑनर है। सुम्बा के इंट्रिकेट आइकट टेक्सटाइल्स भी वर्ल्ड रिनाउंड हैं, जिनमें कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स होते हैं जो स्टोरीज बताते हैं और जनरेशन से पास होते रहे हैं। सुम्बा के सबसे फेमस और इंटेंस कल्चरल इवेंट्स में से एक पसोला फेस्टिवल है। यह हॉर्समैन के दो ग्रुप्स के बीच एक रिचुअल बैटल है जो एक दूसरे पर वुडन स्पीयर्स फेंकते हैं। यह ब्लडी और डेंजरस है, लेकिन यह उनकी ट्रेडिशंस में गहराई से रूटेड है और अच्छी हार्वेस्ट सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यह साल में एक बार होता है, आमतौर पर फरवरी या मार्च में, और इसे देखना एक अनफॉरगेटेबल और पावरफुल एक्सपीरियंस है। यह सच में यहाँ की कल्चर कितनी यूनिक और एंशिएंट है, यह दिखाता है। सुम्बा को एक्सप्लोर करने के लिए एडवेंचर की भावना होनी चाहिए। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहे हैं और घूमने के लिए अक्सर ड्राइवर हायर करना या पावरफुल मोटर बाइक रेंट करना पड़ता है, लेकिन पे ऑफ इसके लायक है। लपोपू जैसे हिडन वाटरफॉल्स को डिस्कवर करना या टांगेडू वलकीरी जैसे सिक्लूडेड बीचेस को ढूंढना जहां मैंग्रोव्स सनसेट पर डांस करते हुए लगते हैं, या बस स्टनिंग लैंडस्केप्स में ड्राइव करना और सुम्बा के लोगों की वार्मथ का एक्सपीरियंस करना। यह एक ऐसी जगह है जो आपको चैलेंज करती है और ट्रांसफॉर्म करती है। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये ट्रिविया टाइम है। इससे पहले कि हम रैप अप करें, मेरे पास आपके लिए इंडोनेशिया और सुम्बा के बारे में 2 क्वेश्चंस हैं। थिंक स्मार्ट। पहला क्वेश्चन, इंडोनेशिया के पूरे आर्किपेलागो में रफली कितने आइलैंड्स हैं? क्या यह ए लगभग 1000 है, बी लगभग 17000 है, या सी लगभग 50000 है? दूसरा क्वेश्चन, सुम्बा का यूनिक और कभी-कभी डेंजरस ट्रेडिशनल रिचुअल स्पॉट कौन सा है जिसमें हॉर्समैन स्पीयर्स फेंकते हैं, जो अक्सर अच्छी हार्वेस्ट सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है? अपने आंसर्स नीचे कमेंट्स में छोड़ें। मुझे यह देखने में दिलचस्पी है कि कौन सही गेस करता है। सुम्बा इनक्रेडिबल कंट्रास्ट्स और प्रोफाउंड ब्यूटी की भूमि है, जो उन लोगों के लिए एक सच्चा हिडन जेम है जो ऑथेंटिक और एडवेंचरस ट्रैवल एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिक सफर खत्म होता है, इंडोनेशिया के 10 सबसे बेहतरीन हिडन जेम्स का। मैं पूरी तरह से हैरान हूँ उस खूबसूरती और विविधता से जो हमने खोजी है, वकाटोबी और डेरावन की अंडरवाटर दुनिया से लेकर बुकिट टिंगी और सुम्बा के कल्चरल सेंटर्स तक, और राजा अम्पत के अनटच्ड और वाइल्ड लैंडस्केप्स तक। मैंने कहा था ना, ये जगहें अमेजिंग हैं। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि इसने आपको इंस्पायर किया होगा कि एएपी बीटन पाथ से हटकर देखें और इंडोनेशिया की उन कम जानी पहचानी वंडर्स को एक्सप्लोर करें जो ये ऑफर करता है। सीरियसली दोस्तों, अगर आपको ये एडवेंचर उतना भी पसंद आया जितना मुझे इसे एआपी तक पहुंचाने में आया, तो प्लीज एक बड़ा फेवर करें और उस लाइक बटन को दबा दें। ये चैनल को बहुत हेल्प करता है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना,
ताकि AAP हमारी अगली धमाकेदार एक्सप्लोरेशन मिस न करें। हमारे पास और भी बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। AAP एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहेंगे। इसे अपने ट्रैवल बडीज, अपने फैमिली, किसी के साथ भी शेयर करें जिसे अपनी लाइफ में एडवेंचर की डोज की जरूरत है। AAP सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और इस अमेजिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता और इंडोनेशिया और सुम्बा के बारे में आपके ट्रिविया क्वेश्चंस के आंसर्स देखने का। मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा हिडन जेम AAP अपनी बकेट लिस्ट में ऐड करने वाले हैं, या अगर आपको कोई और सीक्रेट स्पॉट पता है जिसे हमें विजिट करना चाहिए। अगली बार तक एडवेंचरस रहें, एक्सप्लोर करते रहें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। टेक केयर।